कैसे हो फ्रेंड्स। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ 18वां मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति। शब्द ही आपको समझ में आ रहा है। ये चैप्टर में हम ग्राहक जागृति के बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे। देखते हैं, भारत की अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में से एक समस्या मूल्य वृद्धि की है। अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में मूल्य में लगातार और नियमित ऊंची दर से होती वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं, जो एक समस्या रूप है। परंतु स्थिरता के साथ होने वाली मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र के लिए पोषण रूप है। सामान्य रूप से मूल्य बढ़ने से नियोजकों, उत्पादकों का लाभ बढ़ता है। नफा रूपी अप्रत्याशित लाभ से उन्हें नए उत्पादकीय साहस शुरू करने का अवसर प्रदान करता है। हम देख सकते हैं कि मूल्य वृद्धि बढ़ेगी तो उससे फ़ायदा होगा उत्पादकों का, नियोजकों का, और उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा तो वो नई कुछ उत्पादकीय साहस भी शुरू कर सकते हैं। उत्पादन खर्च में होने वाली वृद्धि मूल्य वृद्धि से कम होने से नफ़ा का सामान्यतः बढ़ता है, जिससे उन्हें नया पूंजी निवेश करने को प्रोत्साहन मिलता है। परिणाम स्वरूप उत्पादकीय प्रवृत्तियाँ बढ़ती है। उत्पादन बढ़ते हैं, रोजगार बढ़ते हैं। अगर उत्पादन बढ़ा तो लोगों को रोजगारी मिलेगी, माने रोजगार बढ़ेगा। उत्पादक, आयोजक या व्यापारी अपनी आय बढ़ने से इस बढ़ोतरी में से अपने मजदूरों को वेतन, अतिरिक्त वेतन के रूप में देता है। इस प्रकार सबकी आय बढ़ने से खरीद शक्ति में वृद्धि होती है। अधिक चीज वस्तुओं के उपयोग करने के पीछे वित्त खर्च करने से उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। आर्थिक विकास की प्रवृत्ति वेगवान बनती है। इससे कह सकते हैं कि स्थिरता के साथ मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। यहाँ सवाल पूछ सकते हैं, स्थिरता के साथ मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। जब अर्थतंत्र में सभी चीज वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य स्तर लगातार ऊंची दर से उल्लेखनीय रूप से बढ़ता रहता है, तब तात्कालिक चीज वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन नहीं बढ़ता, परंतु मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है। इस प्रकार अधिक मुद्रा की पूर्ति व मर्यादित वस्तुएं मुद्रास्फीति की स्थिति का निर्माण करती है। ऐसी मूल्य वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति की परिस्थिति कहते हैं। मूल्यों में होने वाली बड़ी उथल पुथल, खर्च, आय और उत्पादन के साधनों की कीमत की गणना को तथा उसके बंटवारे को, मुद्रा की आपूर्ति को अस्त व्यस्त करके अर्थतंत्र में गंभीर असंतुलन पैदा करती है। तब मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र के आर्थिक विकास में समस्या बनती है। हमेशा मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं होती है। कई बार अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति दर घटने से के उपरांत बाजार में सामान्य प्रजा की आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है।
जब अन्य क्षेत्रों में मूल्य स्थिर या घटने की वृत्ति पाई जाती है। मूल्य वृद्धि के कारण। मूल्य वृद्धि के मुख्य दो परिबलों में पहला, अर्थतंत्र में चीज वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन और आपूर्ति में तात्कालिक वृद्धि नहीं हो सकने के कारण, और दूसरा, उसके सामने देश की कुल मांग में तीव्र वृद्धि होने के कारण मूल्यों में सतत वृद्धि दिखाई देती है। इसके लिए निम्न कारण जवाबदार है। पहली बात है वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि। अर्थतंत्र में वित्त आपूर्ति में तीन तरह से वृद्धि होती है। पहली बात, कमी पूरक द्वारा अर्थात नई मुद्रा के सर्जन द्वारा। दूसरा, मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि अर्थात बाजार में मुद्रा की लेन देन बढ़े। साख विस्तरण की नीति द्वारा ऋण की ब्याज दर घटाकर अर्थतंत्र में मुद्रा की आपूर्ति बढ़े, लोगों की आय बढ़े, क्रय शक्ति बढ़े, चीज वस्तुओं और सेवाओं की प्रभावकारी मांग बढ़े, परंतु उसके सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती, जिसके मूल्य वृद्धि होती है। सरकार योजनाकीय और बिन योजनाकीय खर्च पूरा करने के लिए खाद्य पूरक नीति द्वारा नई मुद्रा का सर्जन करके मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है। सरकार के प्रशासनिक खर्च, बिन योजनाकीय खर्चों में, संरक्षण खर्च में हुई वृद्धि, विविध कल्याणकारी योजनाओं और मेलों उत्सवों के खर्चों से सार्वजनिक खर्च या निजी खर्च में वृद्धि करके बाजार में मुद्रा की आपूर्ति एकदम बढ़ती है, जो क्रय शक्ति बढ़ाती है, जो मूल्य वृद्धि को ऊंचा ले जाती है। इस प्रकार क्रय शक्ति में वृद्धि मूल्य वृद्धि का कारण बनती है। सरकार के बिन योजनाकीय खर्च से चीज वस्तुओं या सेवाओं के कुल उत्पादन में या पूर्ति में वृद्धि नहीं होती, परंतु वेतन वृद्धि या बोनस भत्तों में होने वाली वृद्धि से प्रजा के साथ में मुद्रा की पूर्ति बढ़े तथा उत्पादन के साधनों को भी बदले के रूप में आय में वृद्धि होती है। आपूर्ति में समान वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति बढ़े, कुल मांग बढ़े और सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि न होने से भाव वृद्धि का जन्म होता है। देखते हैं आगे। इस प्रकार मूल्य वृद्धि वित्त की पूर्ति में हुई वृद्धि का परिणाम भी और कारण भी है। बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज घटाकर और बैंकों की नगद आरक्षित मुद्रा में वृद्धि करके बैंक सरल शर्तों पर कम ब्याज की दर पर सस्ते कर्ज का या लोन के स्वरूप में प्रजा के हाथ में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करती है, जो चीज वस्तुओं की मांग पर दबाव लाकर मूल्यों में वृद्धि करती है। दूसरी बात है जनसंख्या वृद्धि। भारत में औसतन 1.9% की दर से जनसंख्या बढ़ती है। भारत की सन 2011 में कुल जनसंख्या 121 करोड़ दर्ज हुई थी। देश की कुल जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि चीज वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि करके मांग आपूर्ति की स्थिति में असंतुलन बढ़ाती है। वस्तु की कमी उत्पन्न होती है, मूल्य वृद्धि होती है। तीसरी बात है निर्यात में वृद्धि। विदेशी बाजार में देश की वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने से सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहक कदमों के
कारण निर्यात की चीज वस्तुओं की स्थानीय आंतरिक बाजार में उपलब्धता घटती है, कमी उत्पन्न होती है। मांग के सामने आपूर्ति कम होने से मूल्य वृद्धि होती है। आगे बात करते हैं चौथी, कच्चे माल की ऊंची कीमत पर प्राप्ति। कच्चे माल की कमी हो और उसका मूल्य बढ़े तो उससे वस्तु का उत्पादन खर्च बढ़ता है। अंत में वस्तु की कीमत बढ़ती है। दूसरी तरफ उत्पादित वस्तुओं के ग्राहक मजदूर या प्रजा है, वे क्रय शक्ति घटने पर वेतन वृद्धि की मांग करते हैं, जिसे संतुष्ट करने पर फिर से चीज वस्तुओं का उत्पादन खर्च बढ़ने से फिर से मूल्य वृद्धि होती है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि का विष चक्र चलता रहता है। पांचवी बात करते हैं गैर दर्ज मुद्रा का चलन माने काला धन। पता है हम सबको, सरकार को चुकाने पात्र कर में से बचने के लिए कुछ आर्थिक व्यवहार को हिसाबी खातों में दर्ज नहीं किया जाता है। कुछ लोग अपनी उच्च आय का अतिरिक्त आय को छुपाते हैं। इस तरह हिसाबी खाते में दर्ज नहीं हुआ और जिस पर कर नहीं चुकाया हो, ऐसी गैर हिसाबी आय को काला धन कहते हैं। यह काला धन रखने वाले लोग आयकर या सर्विस टैक्स के अधीन पकड़े जाने के डर से वित्त का संग्रह करने के बदले जल्दी से जल्दी खर्च कर देने की भावना रखते हैं और अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। ये सभी प्रकार का काला धन मूल्य वृद्धि का पोषक रहा है। सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि। सरकार समय समय पर प्रशासनिक आदेश देकर पेट्रोलियम उत्पादों, रासायनिक खाद, चीज वस्तुओं, कृषि फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाकर और पूरक कमी द्वारा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, जिसके कारण मूल्य वृद्धि होती है। इस प्रकार सरकार ही मूल्य वृद्धि को जन्म देती है। सातवीं बात करेंगे प्राकृतिक कारण। अतिवृष्टि, भूकंप, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदा, अभी हमारे यहाँ कोरोना की आपदा है, तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण तथा युद्ध, तूफान, आंदोलन, हड़ताल, औद्योगिक अशांति के कारण, तालाबंदी जैसे मानवीय परिबलों के कारण उत्पादन घटता है और उसकी आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति घटने के साथ मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने से चीज वस्तुओं की मांग पर दबाव से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। कर चोरी, संग्रहखोरी और काला बाजार। कई बार आयात कर की ऊंची दर के कारण तथा कुछ वस्तुओं के आयात प्रतिबंध या निर्यात प्रतिबंध के कारण चोरी के विचार, चोरी छिपकर कर नहीं भरकर विदेशी सामान देश में लाया जाता है, उसे दान चोरी कहते हैं। भविष्य में मूल्य बढ़ेगा, ऐसी अटकलें या अफवाहें या आगाही के कारण भविष्य में मूल्य वृद्धि का लाभ उठा सके तथा उसके सामने रक्षण प्राप्त कर सके, जिससे समाज के सभी वर्ग, व्यापारी, उत्पादक, ग्राहक वस्तुओं का जत्था कम अधिक मात्रा में संग्रहखोरी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप
वस्तु की आपूर्ति पर दबाव बढ़ता है, कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है और बाजार में बहुत ही ऊंचे मूल्य वस्तु के वसूल करके लाभ भी मात्रा बढ़ाकर प्रजा का अनुचित लाभ उठाते हैं, उसे नफ़ाखोरी कहते हैं। इस प्रकार नफ़ाखोरी, कालाबाजारी और नफ़ाखोरी जैसे संग्रहखोरी, कालाबाजारी और नफ़ाखोरी जैसी असामाजिक प्रवृत्तियां बाजार में चीज वस्तुओं की कमी उत्पन्न करती है, जो मूल्य वृद्धि के लिए एक जवाबदार कारण है। मूल्य नियंत्रण किस लिए जरूरी है? सतत मूल्य वृद्धि का अर्थतंत्र पर तथा समाज के लोगों के जनजीवन पर व्यापक, दूरगामी और विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों से बचने के लिए मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। मूल्य वृद्धि से होने वाले प्रभाव निम्नानुसार देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।